मूवी की शुरुआत में हमें आज से 12,000 साल पुराने समय को दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि एक आदिवासी कुछ चित्र बना रहा था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे से ज़ॉम्बी जैसा कोई क्रीचर आकर उसे मार डालता है। अब हम प्रेजेंट में आते हैं, जहां हम एक गाड़ी को देखते हैं जिसमें कुछ दोस्तों का एक ग्रुप होता है जो पुरानी चीजों को खोजकर उस पर रिसर्च किया करता था। अब वो सभी लोग एक पहाड़ी इलाके में जा रहे थे, जहां उन्हें पता चला था कि वहां के पत्थरों पर आज से 12,000 साल पुराने चित्र बने हुए हैं। ये लोग उन्हीं चित्रों के पास जा रहे हैं जिन चित्रों को उस आदिवासी ने बनाया था। अब वो लोग गाड़ी लेकर उस जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन अब उन्हें आगे का रास्ता पैदल ही तय करना था और वो रास्ता गुफा से होकर जा रहा था। अब सभी लोग गाड़ी से उतरकर गुफा के अंदर चले जाते हैं और वो लोग गुफा के अंदर का नजारा देखकर बहुत हैरान होते हैं। लेकिन तभी उस ग्रुप की एक मेंबर एंजा को गुफा में बहुत डर लगने लगता है, जिसकी वजह से उसकी सांसें फूलने लग जाती है और एंजा एक पत्थर से जा टकराती है, जिस वजह से उसके हाथ से खून निकलकर जमीन पर गिरता है। ये देख उसके दोस्त उसे गुफा से बाहर ले आते हैं। गुफा से बाहर आते ही एंजा को राहत की सांस मिलती है। तभी डेस कहता है कि हम लोग गुफा के अंदर से ही जाएंगे और एंजा गाड़ी लेकर घूमकर आ जाएगी। अब सभी लोगों को ये आइडिया ठीक लगता है। अब हम गुफा के अंदर उस जगह को देखते हैं जहाँ एंजा का ब्लड गिरा था। उस जगह पर जमीन हिलने लग जाती है, यानी वहाँ पर कुछ तो गड़बड़ थी और अब उन लोगों के साथ बहुत बुरा होने वाला है। अब वे सभी लोग पहाड़ी रास्ता तय करके उन चित्रों के पास पहुँच जाते हैं जो पत्थरों पर बने हुए थे। उन रहस्यमय चित्रों को देखकर वो लोग काफी हैरान होते हैं और साथ ही बहुत खुश भी होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने कोई नई खोज कर ली है। अब सभी लोग प्लान बनाते हैं कि वो लोग कई दिनों तक यहीं पर रहेंगे और उन पत्थरों पर रिसर्च करेंगे। इसलिए सभी लोग पहाड़ के नीचे अपना टेंट लगा लेते हैं। इधर वरीन और एंजा को पास ही में एक नदी दिखती है। ये देख वो दोनों उस नदी के पास जाते हैं, लेकिन तभी वरीन नदी के पास पड़ी हुई एक बोतल को उठाता है जिसे छोटे छोटे कीड़े खा रहे थे। ये देख वरीन एकदम से डर जाता है और बोतल को दूर फेंक देता है और एंजा को कहता है कि मुझे यहाँ कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। अब सभी लोग उन पत्थरों के पास जाते हैं और उनकी जांच करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वरीन और एंजा बहुत थक गए थे, इसलिए वो दोनों आराम करने के लिए वापस आ जाते हैं। पीछे डेस और क्रिस वहीं पर रुक जाते हैं और उन चित्रों की फोटो लेने लगते हैं। तभी अचानक क्रिस के हाथ पर कोई क्रीचर आकर काट लेता है और वहाँ से भाग जाता है। शाम के समय सभी लोग वापस टेंट के पास इकट्ठा होते हैं। इधर हम मेल को देखते हैं जो अपने शरीर का मेल उतारने के लिए नदी में नहाने चली जाती है। जब मेल नहाकर नदी से वापस निकलती है तो बाहर खड़ा उसका दोस्त सैंड देखता है कि मेल की पूरी बॉडी पर पानी के अंदर रहने वाले कीड़े चिपके हुए थे। अब सैंड ये देख डर जाता है और मेल को भी काफी दर्द होने लग गया था, इसलिए वो लोग बाकी के लोगों को आवाज देकर बुलाते हैं, जिसके बाद सभी लोग मिलकर मेल की बॉडी से उन कीड़ों को उतारकर दूर फेंक देते हैं। और अब मेल आराम करने के लिए वापस टेंट के अंदर आ जाती है। थोड़ी ही देर बाद मेल की तबीयत बिगड़ जाती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है, लेकिन तभी एंजा नोटिस करती है कि मेल के मुंह से खून के साथ साथ अब उसके छोटे छोटे तीखे दांत भी निकलने लगे थे। और अब वे लोग डेस को बुलाते हैं। डेस उन लोगों को समझाता है कि पानी के अंदर कीड़े इतने जहरीले नहीं होते हैं, शायद एंजा को कुछ और हुआ है और उसे आराम की जरूरत है। इसके बाद डेस खुद एंजा को देखने के लिए जाता है। एंजा की ऐसी हालत देख डेस भी हैरान हो जाता है और वे वापस आकर उन लोगों को कहता है कि हमें जल्दी से कोई आसपास हॉस्पिटल ढूंढना चाहिए। जिसके बाद डेस सैंड को कहता है कि तुम एंजा को पास से के हॉस्पिटल में ले जाओ, तुम सुबह तक वहाँ पहुँच जाओगे क्योंकि तुम्हें रास्ता मालूम है और मैं यहीं रुकूंगा और इन पत्थरों पर रिसर्च करूंगा। अब वो लोग मेल को उठाकर गाड़ी के अंदर बिठाते हैं और वो देखते हैं कि गाड़ी के टायर्स को उन छोटे छोटे कीड़ों ने खा लिया था। जिसके बाद डेस मेल को उठाकर वापस टेंट के अंदर ले आता है। अब रात बीत जाती है और सुबह हो जाती है, जहां अब सभी लोग अपना अपना सामान बांध रहे थे। लेकिन तभी क्रिस नोटिस करती है कि मेल दूर अकेले ही खड़ी है और उसकी हरकतें भी अजीब है। जब वो पास जाकर देखती है तो वह बहुत डर जाती है। वह देखती है कि मेल एक जानवर को खा रही थी और वह दिखने में एकदम ज़ॉम्बी जैसी लग रही थी। अब मेल एकदम से क्रिस को नीचे गिराकर एक लंबी छलांग लगाती है और सैंड पर हमला कर देती है और उसके हाथ पर काट लेती है। ये देख बाकी के लोग भी बहुत डर जाते हैं। तभी समय रहते डेस आग से जलती हुई लकड़ी को उठाता है और मेल के सामने करता है। आग को देखकर मेल डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। इधर क्रिस जल्दी से अपना कैमरा उठाती है और उन पत्थरों पर बनी हुई पेंटिंग को देखती है और बाकी के लोगों को बताती है कि ये पेंटिंग्स कोई कहानी नहीं बताती है, बल्कि ये हमारे लिए चेतावनी है और हमें समय रहते यहाँ से जल्दी से निकल जाना चाहिए।
दूसरी तरफ हमें जंगल में मेल को दिखाया जाता है जो जानवरों को मारकर उन्हें एक गुफा में ले जाकर फेंक रही थी। गुफा में जाते ही उन जानवरों की बॉडी अचानक से गायब हो जाती थी, यानी उस गुफा में कोई तो ऐसी चीज थी जो उन जानवरों को खा रही थी। इधर डैश और बाकी के लोग किसी भी हालत में मेल को पकड़ना चाहते थे क्योंकि अब वो बहुत ही खतरनाक हो गई थी। इसीलिए सभी लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं, जिसके बाद वो लोग पत्तों के नीचे एक जाल को बिछा देते हैं और डैश सैंड को कहता है कि तुम जाल के पास ही रहोगे और मैं पेड़ के ऊपर रहूंगा, और जैसे ही मेल तुम्हारे पास आएगी हम उसे जाल में फंसा लेंगे। और बाकी के लोगों का काम मेल को ढूंढकर उसे जाल तक लाना था। अब सभी लोगों के पास आग होती है ताकि वे अपने आप को मेल से बचा सकें। अब सभी लोग अपने काम पर लग जाते हैं। इधर हम एंजा को देखते हैं जिसके पास अब मेल आ जाती है और वे उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन एंजा के पास आग से जलती हुई लकड़ी होती है, इसलिए मेल डर रही थी। लेकिन तभी वे आग बुझ जाती है और मेल एंजा को मारने ही वाली होती है। तभी वहाँ पर वरीन आ जाता है और जिसके पास आग होती है, इसलिए मेल पीछे हट जाती है। मेल भागती हुई जाल तक पहुँच जाती है। अब मेल देखती है कि जाल के पास सैंड खड़ा है, इसलिए वह सैंड को मारने के लिए दौड़ती है। इसी बीच वह जाल में फंस जाती है, लेकिन मेल अब बहुत ही हिंसक हो गई थी, इसलिए वह जाल को भी फाड़ देती है और बाहर निकल आती है। जाल से बाहर निकलते ही वो सबसे पहले वरीन पर हमला करती है और उसका गला काट देती है और बाद में वहाँ से भाग जाती है। इधर डैश भी पानी में छुपकर अपनी जान बचाता है। पानी से जैसे ही वो बाहर निकलता है तो वह अपनी बॉडी को चेक करता है, क्योंकि उसे डर था कहीं उसे भी उन पानी के अंदर रहने वाले कीड़ों ने काट तो नहीं लिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, सब कुछ ठीक था। अब सभी लोग मेल को वहाँ से भगाकर अपनी जान बचाते हैं और इधर एंजा वरीन का ब्लड रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ब्लड नहीं रुकता है और वरीन मारा जाता है। अब रात हो जाती है और हम लोग देखते हैं कि सभी लोग बहुत डरे हुए थे और आग के पास बैठकर बचने की कोशिश कर रहे थे। तभी थोड़े समय बाद वहाँ पर मेल आ जाती है और वो वरीन की बॉडी को खींचकर ले जाती है और उसकी बॉडी को गुफा के अंदर फेंक देती है। इधर पीछे हमें डैश को दिखाया जाता है जिसकी तबीयत अब बिगड़ रही थी। मतलब साफ था कि जब वह पानी के अंदर गया था तो उन कीड़ों ने उसे भी काट लिया था और अब वह मेल जैसा बन रहा था। ये देख सभी लोग डर गए थे क्योंकि अब उनकी मुश्किलें और बढ़ने वाली थी। तब सैंड कहता है कि हमें इसे मारना होगा, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ये मेल की तरह बन जाएगा और हम सबको मार डालेगा, इसलिए समय रहते हमें इसे खत्म करना होगा। अब यहाँ पर सभी लोग ये सोचने लग जाते हैं कि डैश को मारेगा कौन, क्योंकि कोई भी उसे मारना नहीं चाहता था। तब वे लोग एक गेम खेलने का प्लान बनाते हैं और कहते हैं कि जो भी इसमें हारेगा उसे डैश को मारना होगा। और अब इस गेम में एंजा हार जाती है। अब वो चाकू लेकर डैश को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती है, इसलिए एंजा पास पड़ा एक बड़ा सा पत्थर उठाती है और डैश के सिर पर दे मारती है। अब सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए जंगल में आगे बढ़ते हैं, लेकिन सैंड के सामने मेल आ जाती है, जिस कारण सैंड अचानक घबरा जाता है और वह भाग भी नहीं पाता है और मेल उसे काट लेती है। जिसके बाद अब मेल एंजा के पीछे पड़ जाती है और एंजा भागती हुई उस गुफा में चली जाती है। तब हम देखते हैं कि मेल उस गुफा में नहीं जा रही थी, जिसका मतलब साफ था कि वो गुफा के अंदर जाने से डर रही थी। इधर क्रिस अपनी गाड़ी के पास पहुंच जाती है और गाड़ी में हथियार ढूंढने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर डैश आ जाता है जो कि अब मेल की तरह बन गया था। अब वह क्रिस पर हमला करता है और वह क्रिस को मारकर खाने ही वाला था कि वहाँ पर मेल आ जाती है और वह डैश को उठाकर दूर फेंक देती है ताकि वह क्रिस को मारकर खा सकें। अब मेल क्रिस को वहाँ से ले जाती है। इधर पीछे हम सैंड और एंजा को देखते हैं जो अब दोनों साथ हो गए थे और उनके पास क्रिस का हथियार था, जो हथियार उसे कार में मिला था। तभी वो दोनों देखते हैं कि डैश और मेल वरीन की बॉडी जो भी बची हुई थी उसे खा रहे थे। ये देख सैंड अपना आपा खो बैठता है और वह डैश से जाकर भिड़ जाता है और इधर एंजा भी किसी तरह मेल से अपनी जान बचा रही थी। इधर सैंड और डैश दोनों लड़ते लड़ते एक दूसरे को मार डालते हैं और एंजा भी अपनी जान बचाने के लिए वापस गुफा के अंदर चली जाती है, लेकिन मेल गुफा के अंदर नहीं आती है। गुफा के अंदर जाते ही एंजा क्रिस को देखती है जिसका पेट बहुत फूला हुआ था। एंजा बहुत डर जाती है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन वो ये बात तो समझ जाती है कि इस गुफा के अंदर उन दोनों के अलावा कोई और भी है। अब वहाँ पर एक अजीब सा क्रीचर जमीन से निकलता है और वह एंजा के हाथ पैरों को पकड़ देता है। इधर क्रिस का पेट भी बहुत फूल रहा था जिसे वो सहन नहीं कर पाती है और वह अपने पेट को चीर डालती है, जिसके अंदर से एक बहुत ही अजीब सा जीव निकलता है जिसको क्रिस तुरंत मार डालती है। और अब वे एंजा को भी बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वह बड़ा सा क्रीचर उसे पकड़कर मार डालता है, जिसके बाद वह क्रीचर एंजा की बॉडी पर अजीब तरह की हरकतें करने लग जाता है और एक समय बाद वो रुक जाता है। यह मौका देखकर एंजा पास में पड़ा चाकू उठाती है और उस पर हमला करती है और जैसे तैसे अपनी जान बचाकर उस गुफा से बाहर निकल आती है।
अब वो क्रीचर गुफा से बाहर नहीं निकलता है, लेकिन मेल जो कि गुफा से बाहर खड़ी थी वह एंजा का ही इंतजार कर रही थी। वो उस पर हमला कर देती है और अब इस लड़ाई के दौरान एंजा मेल का सिर एक पत्थर से कुचल देती है और मेल खत्म हो जाती है और एंजा भी रात की सांस लेती है। मतलब जो ग्रुप उन पत्थरों पर रिसर्च करने आया था उनमें से केवल वह अकेली ही जिंदा बच पाती है और यहीं पर हमारी मूवी समाप्त हो जाती है। तो ये कहानी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर सिलेक्ट कर लेना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।